हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। अभी हम आज करेंगे कोड कार्ड्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, हमने पहली 2 वीडियोस में किए थे 1 to 10 के कार्ड्स स्वॉर्ड्स के, और उससे पहले की वीडियोस में हमने किए थे टैरो कार्ड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको टैरो का लिंक मिलेगा, टैरो क्लासेस का, उसमें आप देख सकते हैं। और ये कार्ड्स के अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कार्ड्स का अटूनमेंट है, या कार्ड्स को कैसे चार्ज करना है, कार्ड्स के साथ कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे मेडिटेट करना है, और वो सब, और इंट्यूशन रेकी है, इंट्यूशंस को कैसे बढ़ाना है। तो स्पेशली सिर्फ कार्ड को देखने की बजाय आप लिंक को देखिए, जो प्लेलिस्ट का लिंक है स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अभी ये मेरे कार्ड्स ख़त्म होने के बाद एक वीडियो मैं ऐसा रखूँगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड रहेगा। जो क्वेश्चंस आपके हैं उनके आंसर्स मैं दूंगी। वैसे तो मेरे जो कमेंट में आते हैं क्वेश्चंस और जो मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं उन सब के मैं आंसर्स दे देती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें से जो कुछ कॉमन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है सबको, वो ये आती है कि इंट्यूशन कैसे बढ़ाना है। तो इंट्यूशन के लिए मैंने इंट्यूशन रेकी अटूनमेंट दिया है, इसीलिए आप वहाँ से अटूनमेंट ले सकते हैं। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं ये बता रही हूँ, तो वहाँ से आप अटूनमेंट ले सकते हैं और उसके बाद इंट्यूशन रेकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कार्ड्स रीड करने से पहले इंट्यूशन रेकी कर सकते हैं, हीलिंग, और उसके बाद कार्ड रीड कर सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम आगे चलते हैं अपने इस कार्ड पर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हमने पेज के कार्ड कैसे पढ़े थे, एक वीडियो मैंने स्पेशली कोड कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में बनाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखें। कि सभी पेज, जैसे पेज है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड है या पेज ऑफ पेंटिकल है या कोई भी है, तो पेज का कार्ड बोलता क्या है, नाइट का कार्ड क्या है, ये इस तरह के जो एक वीडियो मैंने अलग से ये भी बनाया हुआ है। ओके, तो अब हम अपने स्वॉर्ड्स के कार्ड पे आते हैं, स्वॉर्ड की सीरीज़ पे आते हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इसमें ये देखिए, ये पता चलता है कि ये पर्सन जो है पास्ट से अटैच है, क्योंकि देखिए ये पर्सन आपको पीछे देखता हुआ दिख रहा है, और इसके हाथ में स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड आगे की तरफ है और वो खुद पीछे देख रहा है, यानी ये पास्ट से अटैच है। ये पास्ट के किसी इवेंट से बंधा हुआ है और उससे रिलेटेड किसी मैसेज का वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये भी हो सकता है कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप टूट गया हो, फिर भी ये उसी की वेट कर रहा हो कि वो जुड़ जाएगा, कुछ वहाँ से मैसेज आ जाएगा बैक से। इस तरह की फीलिंग इस पर्सन में हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ये पर्सन जो है मेंटली रेस्टलेस भी लग रहा है कि भी आगे इसके स्वॉर्ड जो हाथ में है, इसका मतलब ये है, और रेडी है हाथ में इसके तलवार, इसका मतलब ये है कि ये आगे के एक्शन के लिए तो रेडी है, फिजिकली रेडी है, सिचुएशन वाइज रेडी है, लेकिन ये पास्ट से बंधा हुआ है, अभी भी इंतज़ार कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी के लिए रिश्ता आता है, ठीक है, अब किसी के लिए रिश्ता आता है। अब हमने देखा था स्वॉर्ड्स के कार्ड जो है संघर्ष के कार्ड होते हैं, संघर्ष जब किसी भी चीज़ में हो सकता है। अब ये जो मैरिज वगैरह रिलेशनशिप की बातें ज़रा जल्दी समझ में आती हैं, सबको समझ में आती हैं, क्योंकि बिज़नेस की बात हम करेंगे तो जो नॉन बिजनेस पर्सनस हैं उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं रिलेशनशिप का ज़्यादातर एग्जाम्पल लेती हूँ। तो अब यहाँ देखिए, जैसे किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल आया है, ठीक है, ये पर्सन रेडी है, हाँ ठीक है मुझे पसंद है, ठीक है कुंडली मिल गई है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं एवरीथिंग इज़ रेडी, और मैं रेडी हूँ यस करने के लिए। लेकिन उसके मन में एक उम्मीद है कि पीछे से अगर ऐसा कुछ, जो भी रिलेशनशिप टूटा है वहाँ से कुछ यस आ जाए या कुछ ऐसा मैसेज आ जाए, तो मैं अभी यहाँ से बैक ले लूँ। देखिए इसका एक पैर जो है वो बैक में है, एक पैर पीछे है, मतलब ये पीछे जाने के लिए भी एकदम रेडी खड़ा है। और देखिए, जो एक बार इसकी पिक्चर को एकदम ध्यान से देखिए, जो इसके आगे के हाथ में तलवार है और जो दूसरा वाला लेग है वो एक स्ट्रेट है कि रेडी हूँ, ठीक है, लेकिन उत्सुक नहीं है। उत्सुक का मतलब है कि बस बोलते ही छूट के भाग जाना, वो चीज़ नहीं है, लेकिन रेडी है, संयम में रेडी है। लेकिन पास्ट वाली तरफ देखिए कि उसका फेस भी है और पैर भी पीछे की तरफ इसका बड़ा हुआ है कि हाँ जैसे ही कोई वहाँ से यस आए या कुछ ऐसी कोई सिग्नल आए तो तुरंत भाग जाए, है ना। तो मतलब ये पर्सन जो है कि आगे के एक्शन के लिए तो रेडी है,
अपने आप को इसने तैयार कर लिया है, लेकिन ये पास्ट से अभी भी उम्मीद लगाए हुए बैठा है। अब यही चीज़ बिज़नेस में है तो बिज़नेस में भी आ सकती है कि कुछ ऐसा प्रपोज़ल आया हुआ है, ये रेडी है कि मैं ये चीज़ ले लूँ, लेकिन उसने किसी और को भी कोई ऑफ़र दिया हुआ है तो उसके लिए भी वेट कर रहा है ये कि भाई उसके लिए अगर दोनों चीज़ें हो जाती तो ये पहले उसमें भागेगा। तो ये सिचुएशन है। तो मतलब जब आपसे कोई रीडिंग के लिए आता है तो उसको ये सिचुएशन में आती है कि इस सिचुएशन में शायद से आप फंसे हुए हैं कि एक चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं और लेकिन आप पीछे से भी कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये इधर से निकल कर आती है चीज़। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए, जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स वो किस तरफ हैं, फ्यूचर वाली साइड है। तो इसमें पर्सन को ऐसी सलाह आपको देनी है कि पीछे वाली जो चीज़ है उसे आप छोड़ दो, क्योंकि पीछे से आपके कोई भी क्लाउड नहीं आ रहा, कोई भी एंजल्स ब्लेसिंग नहीं आ रही। देखिए क्लाउड्स जो आ रहे हैं आगे वाली तरफ से आ रहे हैं और उसके पीछे भी थोड़ा सा जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको एंजल्स ब्लेसिंग आ रही हैं वो आने वाले जो अपकमिंग हैं आपके, जिसके लिए आप रेडी खड़े हैं, उसके लिए ब्लेसिंग है। और अगर आप ये ब्लेसिंग ले लेते हो तो ये जो पास्ट से आपके नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको भी हील कर देगी। मतलब कहते हैं कि कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाएगा जिससे कि आपके जो पहले के दर्द हैं, दुख हैं, वो सब मिट जाएंगे। तो वही चीज़ इस चीज़ में है। अगर आपने बिजनेस में भी अगर आपको कुछ लॉस हुआ हुआ है तो अब जो आप को आगे आ रही है चीज़, उसको अगर आप ग्रैब कर लेते हैं तो जो पीछे के नुकसान है वो भी भर जाएंगे, क्योंकि ये जो सारे क्लाउड्स हैं वो आगे से आ रहे हैं, पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और पीछे से देखिए सिर्फ एक आंधी आ रही है। अब आप इसके ये देखिए, ये जो इसके पैर के पास पेड़ है दिखा साइड में, ठीक है, ये जो पेड़ है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आंधी में नाच रहा है। किसी किसी को ये स्टेबल भी दिखेगा, लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि ये एक तरफ झुका हुआ है। तो क्यों वो किसी किसी कार्ड में आपको ऐसा दिख सकता है, क्योंकि उस पर्सन की क्या सिचुएशन है। ये है कि अगर आपको ये स्टेबल दिखता है तो ये देखिए, ये कि जो पीछे चीज़ें ख़त्म हो गई वो स्टेबल हो गई, वो आपकी तरफ आगे की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। तो वो आपको भूल चुका है पर्सन, या वो प्रपोजल है वो ख़त्म हो चुका है, वो अब कुछ नहीं आएगा, स्टेबल है वो वहाँ पर। और अगर आपको ये आंधी में झुका हुआ लगता है तो ये बताना है कि अगर आप उस चीज़ को छेड़ते हो तो आपके जीवन में तूफान आ जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ को भूलकर आगे की तरफ बढ़ो। बहुत क्लियर मैसेज है इस कार्ड में। अब देखिए जो बिल्कुल पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स इस कार्ड में आप ध्यान से देखिए तो एक एक चीज़ समझ में आती है। अब ये जो क्लाउड के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर बर्ड्स हैं, ये रहे, ठीक है। ये वर्ड्स क्या कह रहे हैं, बर्ड्स भी इस जहाँ तक एंजल ब्लेसिंग है वहीं तक ही पूरा सर्कल देखिए ख़त्म हो जाता है बर्ड्स का। यानी कि पास्ट में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ प्रेजेंट में ही रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या मैसेज निकल के इसमें से आता है। देखिए नीचे ये जो सा जिस पे ये खड़ा हुआ है वो पहाड़ कैसा है, ऊपर है ना। यानी कि आप उस पर जो नेगेटिव चीज़ थी, जो भी चीज़ थी, उस चीज़ से उभर कर अभी ऊपर आए हैं। अगर वापस जाएंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। पहाड़ ख़त्म हो रहे, देखिए इसका जो सा ये वाला लेग है, इसके बाद जो ऊंचाई वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, वो नीचे जाएगा। सब कुछ नेगेटिव है पास्ट में, ये देख लीजिए कि मतलब जहाँ आपने जो ऊंचाई अभी तक रिसीव की है, रिलेशनशिप है तो उसमें स्टेबिलिटी क्योंकि पर्सन ने स्टेबिलिटी तो रिसीव की ही है। जो पास्ट में उसके साथ नेगेटिव हुआ है वो उसको तो ये भूला ही है, तभी तो ये आगे के लिए रेडी है। ठीक है, प्रेशर में नहीं है रेडी। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इस पर्सन को देख के ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन जैसे फैमिली प्रेशर की वजह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करने फ्यूचर वाली कर रहा है, नहीं, सिचुएशन को समझकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हुआ है। तो यानी स्टेबल तो है लेकिन रेस्टलेस भी है, क्योंकि रेस्टलेस किस लिए, एक्सपेक्टेशन की वजह से पीछे से। तो अगर आप यहाँ से नीचे पीछे जाते हो तो नीचे उतर जाओगे एकदम, क्योंकि कोई भी जगह नहीं बची है, फिर वो सब खत्म हो जाएगा ना। अभी जो रिसीव किया हुआ है वो रहेगा, और नीचे उतर जाओगे तो फिर पीछे चले जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो पीछे वाला तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर ही नहीं रहोगे, स्टेबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें समझ में आती हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये जो ग्रीन पहाड़ है जिस पे ये खड़ा है तो ये ग्रोथ वाली चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक ब्लू कलर का पानी या पहाड़ या कुछ भी है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आगे भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, ठीक है। ग्रीन पहाड़ के बाद देखिए यहाँ पर वाटर तो नहीं दिख रहा है, पहाड़ी दिख रहे हैं, लेकिन कलर दूसरा है। तो उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर चीज़ में आते ही हैं, क्योंकि अब ये जो पास्ट की एनर्जी लेकर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस चलेगा, लेकिन हाँ सेटल हो जाएगा ये है, क्योंकि ये एंजल की ब्लेसिंग्स सब आ रही है। देखिए पहाड़ पे भी आ रही है एंजल की ब्लेसिंग, तो वो सब सेटल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है कि इस पर्सन को ये समझाना है कि पास्ट को छोड़कर फ्यूचर पे ध्यान दो, और तुम बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, एक्शन लेने के लिए रेडी हो। ओके, अगर यही कार्ड अब रिवर्स में आता है या फिर नेगेटिव एनर्जी में आपको दिखता है, तो आपको कैसे क्या दिखेगा इसमें? इसमें अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो देखिए, आपने ज़्यादातर नोट किया होगा जो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं ना, वो अपराइड और वो नेगेटिव में और पॉजिटिव में सब में एक ही इंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड कार्ड हैं ही इस टाइप के। इसमें भी यही दिखा रहा है कि ये पास्ट से अटैच है, सीधा लटका है या उल्टा लटका है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर ये रिवर्स में आ जाए तो नेगेटिव उसमें आ जाए तो ये बताना है कि पास्ट से अटैच है और डिप्रेस है। जो सीधा था उसमें डिप्रेशन में नहीं था, एक्सपेक्टेशन थी सिर्फ उसको, लेकिन अभी वो पास्ट से है और हेट है, उसके मन में नफ़रत भरी हुई है पास्ट को लेके, और उसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, किसी भी तरह से इसको उस चीज़ से कट करने की ज़रूरत है, कोड कटिंग की ज़रूरत है। और कोड कटिंग के लिए मेरे भी मेडिटेशन है, सिचुएशन से कटिंग, मेन पर्सन से भी और सिचुएशन से भी, दोनों चीज़ों से कोड कटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और कोड कटिंग मेडिटेशन से भी होता है और हीलिंग से भी होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं ये पर्सन जो है, इसको जो भी कोई वादा किसी ने किया था या इसने किया था वो पूरा नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। अब इसके साथ भी धोखा हुआ सकता है, इसने भी किसी से धोखा किया होता है। कई बार फिर हम गिल्ट में आ जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको फेस के इसके आउटलुक पे देखना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा दयनीय दशा दिखती है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ इसने किसी के साथ धोखा किया है। दयनीय दिशा दिखती है तो इस तरह की फीलिंग आपको आएगी कि इसके साथ किसी ने धोखा किया था, तो ये उसकी वजह से अटका हुआ है। और अगर थोड़ा सा जो शर्मिंदगी वाला फीलिंग आता है आपको इस पर, तो ये पता चलेगा कि इसने किसी के साथ किया था, वो फिर इसके मन में गिल्ट बन गया है और उसकी वजह से ये अटका हुआ है। जिस तरह से होता है ना कि कोई प्यार में धोखा दे देता है किसी को, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो वो अपने ऊपर गिल्ट ले लेता है। इस तरह की चीज़ हो सकती है, या बिजनेस में धोखा दिया हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्ड ये बताता है। ओके, हमारे कार्ड्स की रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ओके, हम अगला कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये तो तूफान मचा के बैठा है यहाँ पे मतलब इसको देखिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में मतलब ऐसे भाग जाएगा ये इंसान, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब सोचना नहीं समझना नहीं, कोई काम आया तुरंत उठा और भागा और फटाफट डिसीजन ले लिया, ठीक है। तुरंत कम्युनिकेशन, देखिए इस पर्सन को देखिए, इस टाइप का लग रहा है कि जैसे कि पहले ज़माने में होते थे ना कि कम्युनिकेट करने के लिए हम किसी को भेजते थे, मैसेज देकर, मैसेंजर बनाकर भेजते थे, ठीक है। तो मैसेज तो खैर हमारा इसमें पेज कार्ड में होता है, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह का ही आउटलुक आ रहा है, ठीक है। और अब इस कार्ड को देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कुछ तैयारी किए बिना निकल गया ये पर्सन, ठीक है। अपना उठा, तलवार उठाई और चल पड़ा बिना तैयारी के। तो इसका पूरा आउटलुक यही आ रहा है कि कुछ जैसे इमरजेंसी क्रिएट होने वाली है, किसी चीज़ की कुछ इमरजेंसी क्रिएट होने वाली है। लेकिन आपको ये सलाह देनी कि इमरजेंसी में भी आपको डिसीज़न बिना सोचे समझे नहीं लेने हैं। डू नॉट टेक डिसीजंस,
क्योंकि वो डिसीजंस आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तूफान ला सकते हैं। क्योंकि देखिए ये घोड़ा जैसे भाग रहा है, ये अपने ही तूफान में है, जो अपने ही तूफान में आपके, जो आपके अंदर तूफान, ये घोड़ा है और ये पर्सन के अपने अंदर तूफान चल रहा है, बहुत जल्दी में बस ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए ये जो पेड़ है ये भी ऐसा लग रहा है जैसे तूफान में है। तो इसका मतलब जो आपके अंदर तूफान चल रहा है उसकी वजह से बाहर तूफान आ सकता है। इट मीन्स जो आप परेशानी आपके अंदर चल रही है, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, जल्दबाजी जो चल रही है उसको आपने ऐसे ही थोप दिया, ऐसे ही डिसीजन जल्दी से कर दिया, तो बाहर का वातावरण भी खराब हो सकता है। इसके मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे कभी कभी हमारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है कि भाई हम उसको ऐसा बोल देंगे, हम उसको वैसा बोल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं चल रही हैं और उसी हड़बड़ी में आप जल्दबाजी में कुछ सोचे समझे बिना किसी को कुछ बोल देते हैं। तो वो फिर जो आप बाहर बोलते हैं उसके साथ 10 लोग भड़क जाते हैं और फिर वो पूरा तूफान जो आपके अंदर था वो बाहर भी आ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसमें यही बताना है कि आप डिसीजंस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। आपकी लाइफ में इमरजेंसी है या नहीं है तो भी डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं। थोड़ा सा सोच समझ कर करें और जो भी आपको काम करना है उसको पहले एक बार रुक कर, संभल कर, समझ कर काम करें। और जो अगर आपके अंदर कुछ तूफान सा चल रहा है तो उसके लिए भगवान की हीलिंग की, किसी भी चीज़ की, एक आप उनको शांतम पापम जाप होता है, बहुत अच्छा जाप है, बहुत इफ़ेक्टिव जाप है, बहुत लोगों को मैं दे चुकी हूँ। ये विवेक जी का जाप है वैसे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। तो कुछ इस तरह का आप शांति रखने के लिए अपने मन में ये जाप करें। जैसे आपके अंदर चलने लग जाता है तो आपको पता है आप बोल देंगे और उसके बाद आपको भी नुकसान होगा, दूसरों को भी नुकसान होगा। तो इस तरह के मन के अंदर जाप या उनका अपना कोई तरीका है तो वो उस तरह से, लेकिन इस टाइम पे आपको शांति की ज़रूरत तो है। रिवर्स में कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। इसका देखिए मुकुट कैसा है, इतना भारी जो वो सिर पे पहना हुआ है, तो सिर पे कुछ बोझ लेके पर्सन ये चल रहा है। और जो परिणाम हैं उनके बारे में सोचे बिना, परिणाम जो होते हैं, जो चीज़ों का परिणाम आने वाला, देखिए सीधे में भी यही चीज़ है कि आप रिजल्ट को सोचे बिना एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ये बात नहीं कही गई लेकिन है यही चीज़ कि जो जल्दबाजी में डिसीजन लेता है वो रिजल्ट को देखे भी नहीं लेता है। कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन। ठीक है, तो सिर्फ एक्शन पे मत जाइए, थोड़ा सा इमोशनल दिल की भी सुने। ठीक है, दिल और दिमाग में संतुलन लाएं। ये इस कार्ड का। अब हम देखते हैं कौन सा कार्ड देखेंगे, किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या दिखाई देता है, कितना शांत पर्सन। अभी जो हम कार्ड देखे हैं वो कार्ड को देख के दिमाग ऐसा परेशान वो हो गया कि क्या तूफान मचा हुआ है, कितनी जल्दबाजी में। और ये वाला कार्ड देखिए, शांत वातावरण, पेड़ सीधा सीधा खड़ा हुआ है। देखिए पेड़ एकदम सीधा खड़ा है, इस इधर लेफ्ट में, राइट के भी पेड़ सीधे खड़े हैं, एकदम शांति है, शांति। बर्ड्स भी आराम से फ्लाई कर रहे हैं। ये बर्ड्स है ना, कितने आराम से फ्लाई कर रहे हैं। सब कुछ शांत, स्टेबल, यानी कि क्लियर थिंकिंग है, सोच विचार करके काम करना, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सोच विचार करने का। और आराम से, इसका मुकुट देखिए कितना शांत है, मतलब शांत इन येलो कलर का है, प्रॉस्पेरिटी है और अच्छे से, और कुछ फ्लावर जैसा भी बना हुआ है। हर चीज़ को तोल मोल कर और अच्छे से डिसीजन लेना, शांत से। ठीक है, और ये पर्सन इस तरह से बैठा है कि एक अथॉरिटी है इसके पास, अथॉरिटी वाला पर्सन है। जैसे कि अथॉरिटी का होता है ना, जैसे जज हो गया या कुछ इस तरह की एक रिस्पेक्टेबल वो जो चीज़ होती है वो है। ट्रुथ, सच्चाई से काम करने वाला इंसान है, एकदम शांत है। देखिए अच्छा, फेस भी कैसे एकदम रिलीजियस टाइप लग रहा है कि भाई सच्चाई में मानने वाला इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना है कि जो
आप ये पर्सन है वो एकदम स्टेबल पर्सन है और एकदम शांत वातावरण में अपना सोच विचार के काम करते हैं। अपने जो आसपास का वातावरण है सब हर पहलू से सोचते हैं कि आसपास वालों को के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फ्यूचर पे मेरे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका जो जो मेरे फाइनेंस पे कैसा फ़र्क पड़ेगा, रिलेशनशिप पे कैसा फ़र्क, सब चीज़ों को सोच विचार करके फिर एक्शन लेते हैं। और तलवार भी देखिए सीधी खड़ी हुई है, यानी कि एक्शन तो लेंगे, ऐसा नहीं है कि सोच विचार कर करके रिजेक्ट कर देना सब कुछ, नहीं, एक्शन लेते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो बाय हुक और क्रुक निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तलवार हाथ में का मतलब है कि वो कोई भी किसी भी तरह का एक्शन हो वो ले लेंगे, एक्शन तो लेंगे। ओके, तो यहाँ हमें थोड़ा सा ये सलाह देनी होगी कि ठीक है आप सोच विचार के काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिले हो जाए काम में, तो थोड़ा सा अपने एक्शंस को फास्ट करें। और देखिए यहाँ पर जो ये दो बर्ड है ना, देखिए ये मुझे इस तरह से दिखते हैं ये बर्ड कि जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके एक्शंस पे नज़र रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो अपने कुछ एक दूसरी सलाह यहाँ ये देनी कि अपने कुछ सीक्रेट्स जो हैं ना, वो सीक्रेट्स थोड़े से सीक्रेट रखिए, जो मतलब जो चीज़ें हैं उन्हें सीक्रेट रखिए कि आपकी जो प्लानिंग चल रही है दिमाग में, और वो सब ऐसा होता है ना कि कुछ हम ऐसे काम करते हैं जैसे बिजनेस राइवल्स होते हैं, या रिलेशनशिप में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम किसी को कुछ बोल देते हैं जिसे वो बाहर जाके दूसरों को भड़का देता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा सा सीक्रेट रखनी है, सब कुछ अपने ऐसे बोल नहीं देना है। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है तो हम सब पे शक करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको आप दूसरों को बोल देते हैं, बल्कि आपके मन में ऐसी कुछ भावना नहीं होती है, लेकिन वो उस टाइम की सिचुएशन होती है तो वो इम्पैक्टिव ऐसा बन जाता है कि हाँ ये पर्सन है ही ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने मन की भावनाओं को, अपनी बिजनेस की चीज़ों को, अपनी जो भी लाइफ की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा सीक्रेट रखना चालू करें, क्योंकि कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, या फिर उन चीज़ों को डायरी में नोट कर लिया जाता है। इन द सेंस जैसा होता है कि छाप बन गई कि हाँ ये ऐसा पर्सन, तो वो स्टेबल है चीज़ की। किसी चीज़ को थोड़ा सा सीक्रेट रखें, एकदम से हर चीज़ को बयान नहीं करें। अब हम देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। हमारी क्वीन कहाँ है? क्वीन तो छुप के बैठी हैं, उन्हें ढूंढना पड़ेगा हमें। ये है क्वींस, ये रही हमारी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए सबसे पहले मेरी नज़र इसके बर्ड पे गई, इसके ऊपर भी एक बर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी यही सलाह देनी है कि ये आपका जो है कुछ सीक्रेट्स मन में रखना चालू करें। और देखिए ये बैठी कैसी हैं, और एक हाथ देखिए कैसा है इनका कि ऑर्डर कर रही हैं जैसे, है ना, यानी कि ये इस पर्सन के घर में चलती है, घर में बिजनेस में जहाँ पर भी है इसकी चलती है, लोग मानते भी हैं, क्योंकि ये देखिए एटीट्यूड में, रिक्वेस्ट उसमें नहीं बोल रही हैं, एटीट्यूड में बोल रही हैं, एकदम स्ट्रेट हैं और वो हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अथॉरिटी पर्सन है और घर में इनकी चलती है, या बिजनेस में या फिर पॉलिटिक्स में है, या कुछ इस टाइप की चीज़ की ऑर्डर्स, इनके ऑर्डर्स को माना जाता है। ठीक है, अब जो इनका जो ये क्राउन है, चक्र है, जो सॉरी ताज है, ताज, इसमें येलो कलर भी है और एक रेडिश भी है। रेडिश यानी कि हमने देखा था रेड कलर डिज़ायर का होता है। ठीक है, तो क्विक थिंकर है। एक हमने देखा ना क्विक एक्शन, वो क्विक एक्शन में और क्विक थिंकर में फ़र्क है। क्विक थिंकर क्या है कि बहुत जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है दिमाग में कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो वो उसके साथ ऐसा होता है, या फिर जो थर्ड आई ओपनिंग होती है कई लोगों की, तो क्विक थिंकर हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सोच लेती हैं। ओके, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन लग रहा है। ये देखिए बैठी है कैसे एकदम
कपड़े वगैरह सब स्टेबल एकदम हैं, कोई भी इधर उधर नहीं है, यानी ऑर्गेनाइज़र है। अच्छी तरह से घर को संभालना, अपने बिजनेस को संभालना, दोनों तरफ रखना, स्पिरिचुअलिटी को, घर को, सब चीज़ों में जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना ही एफर्ट डालेंगे। ठीक है, इस टाइप से। और क्या दिखता है इनमें, और इंडिपेंडेंट, जैसे कमाने वाले होते हैं या फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए इसमें एक बच्चा भी दिख रहा है, तो वो गुड न्यूज़ जैसा भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लेडी ये बड़ी है, तो इट मीन्स जो जैसे दादी वगैरह होती है ना, वो बच्चे की इच्छा रखती हैं, या फिर वो आने वाला है उनके घर में, कुछ इस टाइप के। अब आपको ये किस तरह से दिखता है, अब जैसे मुझे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि इनकी चेयर पे है ये बच्चे का मुंह, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सोच रही हैं इनके बारे में कि भाई आए बच्चा अभी, ठीक है, दादा दादी बनने का जैसे किसी को शौक होता है, नाना नानी बनने का, उस तरह का रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है कि इसमें आपको यही बताना है कि एकदम अथॉरिटी वाला पर्सन है, जो क्विक थिंकर है, ऐसे पर्सन से सलाह लो। अगर कोई आपको ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आया है, तो उसको ये बताइए कि इस तरह का आपके घर में कोई है या आपकी फैमिली में कोई है, और उससे आप सलाह लो। वो क्विक थिंकर है, उसको बहुत जल्दी से आपको की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो उनसे आप हेल्प मांगो जाके, तो वो आपका, या फिर वो आपका काम कर देंगे। या कोई ऐसा अथॉरिटी में, अगर जैसे घर में नहीं है, आपके बिजनेस में है, या जैसे कोर्ट का काम है, तो कोर्ट में कोई अथॉरिटी पर्सन होता है, ठीक है, तो जैसे इनकम टैक्स के ऑफिस में है, जो भी उनका काम रिलेटेड है, उससे रिलेटेड किसी अथॉरिटी पर्सन को देखो, जो आपके एक ऑर्डर पे आपका काम करवा देगा। ठीक है, तो ऐसी किसी की चलती है, या फिर कोई ऐसे काम के लिए आता है, और तो बोलेंगे आप उनको कि ऐसा कोई पर्सन आपकी जान पहचान में होगा जो इस चीज़ में बड़े उस पे होगा, पोस्ट पे, तो उससे हेल्प लीजिए। ठीक है, और अगर यही कार्ड आपको रिवर्स में मिल जाता है, तो इसमें ये बताना है कि बहुत इमोशनल है ये पर्सन, ठीक है, और मतलब दिल में एक ठंडक होती है ना, यानी कि ठंडा इंसान इन द सेंस कि कोई रिलेशनशिप्स में, किसी चीज़ में कोई डिज़ायर नहीं, कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई इच्छा नहीं है, और ना किसी से उम्मीद है, ना किसी के लिए कुछ करने की इच्छा है, कुछ भी नहीं है। डाइवोर्स का केस भी हो सकता है ये, ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें कार्ड में हम बताएंगे। ठीक है, ये सलाह देनी है कि आप किसी ऐसे पर्सन से, इसमें ज़्यादातर आपसे सलाह लेने के लिए ही कोई आएगा, इस तरह का ये कार्ड है, क्योंकि ये ऑर्डर उसमें आ रहा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा है कि हमारे घर में ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है, मैं करूं या नहीं करूं, तो इसमें आप ये बताइए कि देखिए मेरे को इस तरह से ये दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर जो बर्ड है, अभी हमने देखा था कि भी हाँ कोई आपकी आइडियाज़ को चुरा रहा है, लेकिन अभी इसके बिल्कुल सिर के ऊपर ये बर्ड है, तो अभी जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि भाई हाँ, इससे सलाह जो ये दे रहे हैं, जो भी करने के लिए कह रहे हैं, वो आप करो, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए ये बर्ड से इनको मैसेज मिल रहा है, यानी कि भगवान का मैसेज इनको मिल रहा है, और उस मैसेज को ये आगे आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस सलाह को मानें। अब आगे किस परस्पेक्शन में आता है ये कार्ड, आप वो देखिए। देखिए कार्ड्स को रीड करने के लिए ना प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होती है, तो आपको डेली में प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और फीस के रूप में मेरी वीडियोस को शेयर करना होता है। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।